हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखो हम जो क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। जो भी मिड टर्म जो हमारे आ रहे हैं उनके अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो मैं क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ 8-10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इन क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे, चैप्टर फर्स्ट आपका 100% पूरी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी 99.9% इसी में से आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। मतलब आपसे क्या कहा जाएगा कि फैक्टराइज, आपको ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को आपको फैक्टर करना होगा, वो भी ट्री मेथड की हेल्प से। तो देखो आपको कैसे करना है। पहले जो ये नंबर लिखा है उस नंबर को आपको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है। आपको ये देखना है ये जो नंबर है वो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड होगा। तो हमें पता है लास्ट में यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये 5 से जाएगा। तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है और 5 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवाइड जो हम करते हैं ना, स्टार्टिंग डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 और 2 32 आ जाएगा, 5 6 जा 30 और 2 और 5 आपका 25 होता है, 5 5 जा 25। अब आप क्या करोगे, अब इसको दोबारा से फिर डिवाइड करोगे। यहाँ पर 5 आ रहा है, दोबारा से फिर 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 1 जा 5 आएगा, 2 और 6 26 हो जाएगा, 5 5 जा 25 आएगा, 1 और 5 15 होगा, 5 3 जा 15। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब यहाँ पर जो 51 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 71 जो है हमारा एक प्राइम नंबर आ गया, ये और फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो मैंने मेथड करा है इसी को हम ट्री मेथड कहते हैं। ध्यान रखना, इसी को ट्री मेथड कहा जाता है, फैक्टराइजेशन ट्री मेथड। तो इससे क्वेश्चन करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क का पूछा जाता है। पहली बात ये, तो यहाँ पे जो फैक्टर हो गए हमारे, फैक्टर ऑफ 3825 के जो फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिख दो इसको। 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार 5 आ रहा है, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। और 17 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो ये इसका आंसर हमारा हो गया है। ठीक है, इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके ये नंबर्स थे देखे ना, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो जाती है। लाइक जैसे यहाँ पे 5 की जगह x कर देगा, इसकी जगह y कर देगा, कहीं पे z कर देगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये वाला पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। ये क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर x, y और z ये 3 मिसिंग है। यहाँ पर आपसे बोलेगा कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले जो 17 है, जो z हो जाएगा हमारा z, इस 17 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। 17 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 34। तो ये हमारी z की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, अब यहाँ पे 34 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दोगे तो y निकल कर आ जाएगा। y हो जाएगा 2 इंटू 34, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, और जब ये 68 निकल के आ गया, जब x निकालना है तो x भी इसी तरीके से निकल जाएगा। 2 इंटू में 68, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और एक 13, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जहां पर x y z या इस टाइप से ABC दे दे, कोई भी वर्ड दे दे, आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आप एक काम करो, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है आपका 2, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो कौन सा होगा, आपका 4। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 2 होता है। तो इन दोनों का जो HCF होगा सिंपल सा आएगा, 2,4 का LCF क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। 2,4 का HCF हमारा 2 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब बात हम जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको P और Q, P की वैल्यू ये दे रखी है और Q की वैल्यू ये दे रखी है। आपको क्या करना है, P और Q का LCM फाइंड करने का है। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ये भी पूछता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको सारे कवर करने हैं। तो यहाँ पे जो P है, P की वैल्यू आप लिख लीजिए पहले, AB² है, और Q की वैल्यू लिख लीजिए, Q क्या हमारा A²B। हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है P और Q का। तो ध्यान रखना, एलसीएम जब भी हम फाइंड करते हैं, एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर आती है, और एचसीएम में क्या आता है, मिनिमम पावर आती है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक A यहाँ पर है, एक A यहाँ पर है। यहाँ पे A में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो A² आ जाएगा, और B² यहाँ पर है, यहाँ पर B है, तो दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, B² है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं इसमें एचसीएफ भी बोल दूं कि एचसीएफ बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ध्यान रखना एलसीएम में हमेशा हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं,
मैक्सिमम पावर, और वहीं एचसीएफ में हमेशा हम करेंगे स्मॉलेस्ट पावर। जो स्मॉलेस्ट पावर है उस पावर को ले लो, वो उसका आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में देखो, ए में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर ए हो जाएगी। यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे एक सिंगल बी है, तो ये आपका बी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। तो पहले एक बात आप समझ लो, यहाँ पे चाहे √2 लिखा है, चाहे √3 लिखा हो, चाहे √5 लिखा हो, चाहे √7 लिखा हो, वटेवर कोई सा भी रूट में नंबर हो, सभी का कॉन्सेप्ट सेम है। सिर्फ आपको क्या करना है, डिजिट को चेंज कर देना है। और उससे पहले एक बात और समझ लेना, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उस तरीके को आपको जरूर ध्यान रखना है। जो जो इसमें मैं स्टेटमेंट बताऊं उन स्टेटमेंट पे फोकस करना, वरना ये 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें से आधा नंबर हमेशा बच्चों को काट ही दिया जाता है। तो जो जो स्टेटमेंट बताऊं उस पर फोकस करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट एस एज्यूम दैट। सबसे पहले आपको लेट करना है, क्या लेट करोगे कि √2 जो है, √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 को हम क्या लेट करेंगे, रेशनल नंबर लेट करेंगे। पहला पॉइंट ये है, अगर √2 हमारा एक रेशनल नंबर है तो आप जानते हो किसी भी रेशनल नंबर को हम a अपॉन में b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन में b, जहां पर a और b जो होगा आपका को प्राइम नंबर होगा। ए बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर। यहाँ तक बात समझा गई। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इस √2 की मल्टीप्लाई b से करनी है, तो ये हो जाएगा √2b। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। a की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा a आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, आपको दोनों साइड स्क्वायर करनी है, ध्यान रखना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा √2b का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब 2 को जो है, इस 2 को ले जाओ a स्क्वायर के डिवाइड में। जब 2 को आप डिवाइड में लेके जाओगे तो 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है आपका a स्क्वायर को। 2 डिवाइड a स्क्वायर, अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो ऑल्सो डिवाइड a। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। बात समझ आ गई। हमने क्या करा है, √2 इक्वल टू a अपॉन में b लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल के आया। फिर हमने क्या करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायर करने पर हमारा ये निकल के आ गया। 2 को ले गए मैं डिवाइड में। अब जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन निकल के आई थी, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट बनाओ यहाँ पर, इस वाले को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है a इक्वल टू 2c। ध्यान रखना, a इक्वल टू 2c पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर a इक्वल टू 2c करना है। तो यहाँ पे लिखो आप 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, a की जगह लिखो 2c का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो b स्क्वायर कितना आ गया, 2c स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 2 है इसको भी हम कहाँ लेके आएंगे, डिवाइड में। तो ये डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू c स्क्वायर। जिस तरीके से a स्क्वायर अपॉन में 2 था, जो 2 जो था वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर जो 2 आया है ये b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिखोगे आप जो 2 है वो डिवाइड करेगा 2 डिवाइड b स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड b, 2 ऑल्सो डिवाइड b। पहला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करना, इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी हैगी। बात समझा गई, यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको करनी है। इस कैलकुलेशन करने के बाद फिर आगे की अब हमें स्टेटमेंट लिखनी है। तो एक बार इतना आप कॉपी करो, फिर मैं आगे की स्टेटमेंट स्टार्ट। देखो आगे आप क्या लिखना है। अब यहाँ से आपको सारी स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देखो जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा था और 2 जो है यहाँ पर b को भी डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिंस a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 क्या निकल कर आया है, एक कॉमन फैक्टर निकल के आया है। ये आपको दिख रहा है 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। तो a और b में 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर में क्या होता है, 1 के अलावा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ गया है ना, ठीक है। तो ये जो कॉमन फैक्टर आया हैगा, ये आया हमारा दिस कंट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट
A and B are co-prime, A and B are co-prime numbers means A and B have no common factor other than 1, ध्यान देना यहाँ पर जो लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो यहाँ पर A और B के अंदर 2 कॉमन फैक्टर आ रहेगा, लेकिन कंट्राडिक्ट्स क्या है हमारी, A और B जो है कोप्राइम नंबर है, A और B में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। बात समझ आ गई? तो ये जो सब कुछ हुआ है ये सब किसी वजह से हुआ है, दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption। ये सब किसकी वजह से हुआ है, हमारी गलत एजप्शन की वजह से हुआ है कि दैट √2 क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है, √2 इज अ रेशनल नंबर। तो जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि √2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, इस एजप्शन की वजह से ये सब कुछ आया है, ठीक है ना। तो इससे ये प्रूव होता है, हैंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ पे मेन पॉइंट आपका यही है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद होनी चाहिए। अगर इसमें आप कुछ लिखते हो तो नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है ए और बी जो है उसमें 2 कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन जो हमारी कंट्राडिक्ट थी कि ए और बी कोप्राइम नंबर है, अगर कोप्राइम नंबर है तो ए और बी में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर आएगा। इसका मतलब ये जो सब कुछ हुआ है वो हमारी किसकी वजह से हुआ है, हमारी गलत एजप्शन की वजह से हुआ है, जो हमने गलत एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था कि √2 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इन सब चीज़ों से ये निकल के आता है कि √2 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसी टाइप का, ये तो √2 वाला हो गया, √2, √3, √7, √5 कोई सा भी हो, उस टाइप का क्वेश्चन आपका इस टाइप से सॉल्व होगा। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन और ज़्यादातर पूछते आता है कि जैसे 3 + 5 √2, अब इसको कहेगा प्रूव करके दिखाइए कि रेशनल नंबर होता है या नहीं होता। तो इसको एक बार आप देख लो, फिर इसका 5 है हमारा, 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। यहाँ पे हमें इसे भी प्रूव करना है, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन मिनिमम, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको करने ही है। आपको इसके अंदर भी क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लेट अस एज्यूम दैट। सबसे पहले आपको एज्यूम कर लेना है कि 3 + 2 √5 क्या हमारा इज अ रेशनल नंबर, क्या हमारा ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b हमारा जो होगा कोप्राइम नंबर होगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो यहाँ तक आपको ये लिखना है। अब क्या करना हैगा, जो ये 3 है, ध्यान रखना है, इसी कैलकुलेशन में फोकस करना। सिंपल सा है क्वेश्चन ये +3 को उठा के आप इधर ले आओ तो a + b है, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे 1 लगाकर इसका एलसीएम ले लो तो 2 √5 = a - 3b अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, b आ जाएगा। अब इस 2 को उठा के आपको लेके जाना है डिवाइड में, a - 3b अपॉन में क्या हो गया हमारा 2b। बस इसके अंदर आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है। बात समझ आ गई? अब देखो क्या करना है आगे, यहाँ पे सिंस a 3b एंड 2 ये सभी क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, ये सभी हमारे क्या है इंटीजर्स हैं। देन एंड a - 3b अपॉन में 2b, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, इज अ रेशनल नंबर। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो देखो ये चीज इसके इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, देन √5 ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो √5 भी क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन बट दिस contradicts fact that जो हमारा √5 है वो क्या होता है हमारा, इज अ इरेशनल नंबर। क्योंकि हम जानते हैं √5 क्या होता है हमारा एक इरेशनल
नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, √5 एक रेशनल नंबर आ रहा है, और होता है क्या हमारा, √5 एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ किस वजह से हुआ है, हमारी गलत एजप्शन की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर incorrect assumption that 3 plus 2√5 is a rational number। कि हमने क्या गलत एज्यूम कर लिया था कि 3 plus 2√5 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। हैंस 3 plus 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है जी, ये आपका आंसर खत्म हो गया। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जैसे 3 plus 2√5 इज अ इरेशनल नंबर है आपका। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो 3 plus 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, तब तो आपको पूरा यही कर देना है। अगर यही क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आ जाए और वहाँ पे ये ना कहे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा और बाद में 3 plus 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा करने के लिए देता नहीं है, हमेशा पेपर में √5 एक इरेशनल नंबर देता है और बाद में ये प्रूव करने के लिए कहता है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो सीधा आपको ये कर देना है, अगर गिवन ना हो तो पहले √5 को इरेशनल प्रूव करना होगा, फिर इस वाले पूरे टर्म को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। ये क्वेश्चन आपका पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, 100% पेपर में आता है। आपको सिर्फ 2 वर्ड बताऊंगा, उन 2 वर्ड को ध्यान रखना, फिर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 वर्ड बताऊंगा, पहले समझ लो। 616 मेंबर्स की एक आर्मी कंटिजेंट है जिसके अंदर 32 मेंबर्स के आपकी परेड में एक बैंड का रूप में काम करना है। मतलब 32 मेंबर्स और 616 मेंबर, आप इन सिर्फ 2 वर्ड से फोकस करो, 616 और 32। और तीसरा वर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है। बस ये 3 वर्ड से समझो। अगर ये मैक्सिमम नंबर कहता है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम नंबर्स कहता है तो ध्यान रखना आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। अगर वो मिनिमम कहता है, क्या कहता है? मिनिमम, या फिर एक वर्ड और यूज करता है एटलीस्ट, ध्यान देना बात पे, तो आप समझ लेना वहां पे क्या आपको फाइंड करना है, एलसीएम। ये 2 वर्ड ध्यान रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम फिर आपको आने वाली ही नहीं है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके अंदर अगर उसमें मैक्सिमम बोल रहा है तो समझ लो एचसीएफ फाइंड करना है, और मिनिमम बोल रहा है तो समझ लो इसमें एलसीएम फाइंड करना है। बस इसके अंदर क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर कह रहा है तो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम we find HCF। क्या फाइंड करेंगे हम? HCF किस किस का? 616 एंड 32। इसका आप HCF फाइंड कर लीजिए, जो HCF निकल कर आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। HCF आपको फाइंड करना आता भी होगा, ठीक है ना। इसका हमें सिर्फ HCF फाइंड करना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी टाइप से। तो मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ये 2 बातें बता दी है, इन 2 बातों का आप ध्यान रखना है कि जब भी मैक्सिमम नंबर की बात करें तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, और जब भी मिनिमम नंबर की बात करें तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। ऐसे हमारे एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर लास्ट का क्वेश्चन आपको दे रखा है, जहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो यहाँ से इस टाइम पे चलता है, अगला इस टाइम पे निकलता है, और ये दोनों बताइए किस टाइम पे मीट करेंगे। तो वहाँ पे भी उन्होंने कम से कम टाइम पूछा है जिस टाइम पे वो मीट कर जाएंगे। तो वहां पे भी हमें क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम फाइंड करना होता है। मेरी बात समझ आ गई? तो ध्यान रखना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप हमेशा क्या फाइंड करोगे? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करोगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम नंबर कहता है तो एचसीएफ फाइंड करो, और मिनिमम नंबर कहता है तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, और एचसीएफ आपको फाइंड करना आता होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। देखो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करो, आप फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो और डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हो, दोनों तरीके करने के हैं। तो 616 का पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, और 32 का भी यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ। तो 32 का जो मैं एलसीएम लूंगा तो 2 1 जा 6 जा, 2 8 जा
2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा, इसके ये निकल कर आ गए। यहाँ पे कर लो, ये 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 4 जा आ जाएगा हमारा, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 आ जाएगा आपका, 7 11 जा आ जाएगा, 11 1 जा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 616 के जो हमारे आए हैं, देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है 2, और इनटू में क्या आ रहा है 7 इनटू में 11, 7 इनटू में 11। यहाँ पर अगर इसका हम देखें एलसीएम कितना आया 32 का, तो 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। अभी मैंने आपको इससे पिछले वाला जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो मिनिमम पावर लेते हैं, और जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 जो है वो दोनों में आ रहेगा। अब मिनिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 3, जिसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया हमारा 8 निकल कर आ गई। मेरी बात समझ में। तो इसके 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी और बता देता हूँ, ठीक है, और बस इस टॉपिक को खत्म। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। पहले ध्यान से समझ लो, यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 800 प्लस 25 इक्वल टू 825 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से जो ब्रेड्थ दे रखी है वो 6 मीटर 75 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आ जाएगा 600 प्लस 75, तो 675 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। और जो हाइट दे रखी है वो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। हमने तीनों की क्या है LBS फाइंड कर ली। इसने बोला है लॉन्गेस्ट रोड बतानी है, मैंने बाकी आगे क्वेश्चन नहीं लिखा है, मेन हमारा इतना ही था, मेन लॉन्गेस्ट रोड पूछी है। तो आपको 4 कैलकुलेट या 4 लॉन्गेस्ट रोड, ठीक है, वी फाइंड या वी कैलकुलेट एचसीएफ। हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है इन तीनों का, 825 का, 675 का एंड 450 का। आप इन तीनों को क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ फाइंड कर लोगे, तो जो इसका एचसीएफ निकल कर आएगा वही हमारी लॉन्गेस्ट रोड हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं 5 6 7 जो भी करवा दिए हैं, ठीक है, आपको इन्हीं सभी क्वेश्चन को कर लेना है, और चैप्टर फर्स्ट जो है आपका रियल नंबर वो आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर